अहम खबर यहाँ पर शामिल करें। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA लाहौर की तहकीकाती टीम ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया है। FIR में बताया गया है कि जहांगीर तरीन ने पैलप कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए के गैर कानूनी शेयर्स मुंतकिल किए। GDW से इस कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। जो FIR का मतन है वो आपको हम साथ साथ पढ़कर सुना रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद किशकोरी से। जी जाहिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, जहांगीर खान के खिलाफ बुनियादी तौर पर 3 FIR दर्ज की गई हैं। जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी, शुगर चीनी की जो तहकीकात हो रही थी, उस हवाले से सबसे पहले जो FIR बनाई गई है वो एक कॉर्पोरेट फ्रॉड है। फारूकी पल्प नामी कंपनी है जो कि SECP में रजिस्टर थी। ये उसकी कंपनी थी जिस कंपनी को डिफॉल्ट हो रहा था, जो नुकसान में जा रही थी। उसमें गैर कानूनी तौर पर मुबैना तौर पर पैसा ट्रांसफर किया गया उस कंपनी को बचाने के लिए, जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी। इसी फ्रॉड में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है उनके बेटे के खिलाफ, जबकि दूसरी FIR जो है जिसमें 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो कि उसके और उसके बेटे के खिलाफ। इसके अलावा उसके जो मुलाजिम हैं JDW ग्रुप के, उनके खिलाफ ये लॉन्च की गई है। ये एक ट्रेडिंग है, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग है जो FIA का कहना है। और FIA का ये भी बताना है कि 6 बार जहांगीर खान तरीन और उसके बेटे को गुज़श्ता 6 महीने में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था FIA लाहौर की जानिब से। जानबूझकर वो वहाँ पेश नहीं हुए। और ये वो तहकीकात हैं जो बुनियादी तौर पर FIA ये क्लेम कर रही है कि 7.4 मिलियन जो पाउंड थे वो बाहर ट्रांसफ़र किए गए थे। FIA का ये दावा है कि वो गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। ये बड़ी तहकीकात हैं। इसी सिलसिले में जहांगीर खान तरीन ने अपना वर्जन दिया है। अब से थोड़ी देर पहले हमें, इससे पहले भी वो देते रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो पैसा उन्होंने बाहर भेजा है वो कानूनी तरीके से है। FBR के साथ उनके तमाम असासाजात पहले ही डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स पेड हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया है कि जो फारूकी पल्प नामी कंपनी है वो कंपनी खसारे में जा रही थी। एक कानूनी कंपनी थी, उसमें कोई इनसाइड जो ट्रेडिंग थी या ये इल्ज़ामात हैं वो सही नहीं हैं। अगरचे कंपनी ज़रूर खसारे में थी लेकिन उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है। ये उनका वर्जन सामने आया है। इसी तरह से तहकीकात अभी जारी हैं। जो डिटेल्स अभी बताई गई हैं JDW ग्रुप के, जो कि कुछ मुलाजमीन हैं जिनमें बिलखसूस जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट पे रख दिया गया है। हमें ज़राए का बताना है तमाम तर एलिगेशन और इल्ज़ाम उनको करता धरता FIR में भी बताया गया है कि उनको 60 करोड़ रुपए राना नसीम अहमद जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं JDW ग्रुप के, 60 करोड़ रुपए मंथली उनको दिए जा रहे थे। जो कि FIA का ये दावा है कि ये सब काम यही देख रहे थे। और जितनी इनसाइड ट्रेडिंग, और ये बिलखसूस अलीना मैं आपको बताता चलूँ 11 अरब रुपए से ज्यादा के इल्जामात हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। FIA क्लेम कर रही है अपनी इन FIR में। इसके अलावा जो तकरीबन 10 लोग हैं जिनकी हाफ ट्रेडिंग या इनसाइड ट्रेडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में तहकीकात हो रही हैं, उसमें 419 मिलियन रुपए जो कि मैंगो फार्म लोधरा में है JK जहांगीर तरीन का, जिसके CEO अली खान तरीन है। इसके अलावा 246 मिलियन JK डायरी प्राइवेट लिमिटेड जो कि उनका एक फार्म है। इसके अलावा उसके बेटे का एक और 12 करोड़ रुपए के अकाउंट्स बताए गए हैं जो कि राना नसीम। अच्छा जाहिद, थोड़ा सा ये बताइएगा FIA हुकाम से अगर आपकी बात हुई हो तो अब आगे का लाहे अमल या हिकमत अमली उनकी क्या होगी इस ज़िम्न में? क्या वो गिरफ्तारी का इरादा रखते हैं? क्योंकि इल्ज़ामात में से एक ये भी है कि कंप्लाई नहीं कर रहे तहकीकात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे। जी बिल्कुल, ये बड़े पैमाने की इन्वेस्टिगेशंस हैं। अगर हम सिर्फ जहांगीर खान तरीन पर फोकस रखें, उसमें 6 बार, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी अब से थोड़ी देर पहले मेरी ज़राए से बात हुई है, 6 बार इनको बताया गया था। इससे पहले जब वो मुल्क से बाहर थे तब बुलाया गया था। तो 6 महीने में 6 बार ज़ाती हैसियत में वो पेश नहीं हुए हैं। और जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये बड़े पैमाने पर जितने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, बिलखसूस 8 से 11 शुगर मिलें जो कि बड़े बड़े सियासी लोगों की ओनरशिप में हैं, इनके ऑफिसर्स की किसी भी वक्त गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि तमाम मिलों की तरफ से ना सिर्फ वो अदालतों में गए हुए हैं बल्कि
कोई उनको तावन जाहिद गिशकोरी हमें इससे मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। निहायती अहम ये डेवलपमेंट जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड का मुकदमा FIA ने दर्ज करवाया है और अली तरीन और जहांगीर तरीन का इसके ऊपर मौक़िफ़ जो सामने आया है वो भी आपसे शेयर किया है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं।